हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्सेस किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो निफ्टी को अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल पे देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है। देखो, डेफिनेटली मार्केट अगर देखोगे वीकली में कहीं न कहीं एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो बाइंग के लिए वैसे भी ये वीक हम प्लान नहीं करने वाले हैं, मार्केट कहीं न कहीं नेगेटिव आ सकता है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम प्लान कर सकते हैं, एक बड़ा मोमेंटम के लिए हो सकता है बाइंग के लिए चला जाए। लेकिन डेली पे देखते हैं किस तरीके से अभी प्राइस एक्शन दिख रहा है। देखो, मैं एग्रेसिव यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सेल करूँगा, मैं आज ही अगर ट्रेड करता तो मैं आज ही एग्रेसिव सेल करता। अभी मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो टारगेट बहुत दूर तक नहीं मिलने वाला अगर नीचे की साइड आता है तो। तो हमारा एक्सपेक्टेशन रह सकता है यहाँ तक आ सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे अभी गैप भी दिख रहा है। हो सकता है गैप को एक बार रेजिस्टेंस बनाए, फिर मार्केट नीचे की साइड है। बाइंग के साइड अगर मार्केट को जाना है, वेट फॉर इट, जब तक ये इस एरिया में नहीं आता है, ये बाइंग के लिए नहीं जाने वाला है, ये तब तक सेलिंग के लिए ही रहेगा। आई होप ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। तो चलो अभी 50 मिनट में देखते हैं कहाँ पे ट्रेड करना है। देखो, कल अगर ट्रेड करना है, बेटर है कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना, बिकॉज़ जिस हिसाब से भी प्राइस एक्शन दिख रहा है, ट्रेड यहीं से होना चाहिए था अगर बड़ा टारगेट के लिए प्लान करते। लेकिन प्रीवियस टाइम मतलब एंड ऑफ द डे में कहीं न कहीं रिवर्स होने का ट्राई किया है, तो यहाँ पे निकालना भी पड़ा होता। तो अगर कल ट्रेड करना है, लेट्स सी यहाँ पे कहीं तो खुलता है। मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं रहेगी, कम क्वांटिटी में ही ट्रेड प्लान करूँगा। बिकॉज़ मेरे हिसाब से कल अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है ना, तो मैं पुल बैक के लिए ट्रेड करूँगा, ना कि नीचे की साइड ट्रेड करूँगा। एक बार एक पुल बैक आना चाहिए, फिर मार्केट अगर नीचे आता है, तब सेलिंग के लिए आ सकता है। बिकॉज़ जिस हिसाब से दिख रहा है ना, क्या होता है, जब अंडरस्टैंड करना, मार्केट कंटिन्यूअसली डेली कैंडल पे कंटिन्यूअसली कैंडल्स बना रहा है। अगर आप देखोगे नेगेटिव एक कैंडल बन गया, सेकंड कैंडल बन गया, थर्ड कैंडल बना, फोर्थ कैंडल बना, फिफ्थ कैंडल बना। डेफिनिटली यहाँ पे एक एम पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन मार्केट कभी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो क्या हो गया, 5 कैंडल बन चुके हैं, अभी तक प्रीवियस लो कभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो एक बार ये ट्राई करेगा प्रीवियस लो को ब्रेक करने का। ये जब भी बनेगा, इसके बाद हम एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे। अभी थोड़ा कम क्वांटिटी करके ट्रेड को प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप अगर प्रीवियसली देखोगे जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इनसाइड कैंडल बना, ये डेफिनिटली बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आप देखोगे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल बना, जब ये फिर से पॉज़ भी लिया ना, मैं यहाँ पे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं प्लान करता हूँ हमेशा 3-4 कैंडल अगर मार्केट कंटिन्यूअसली बना देता है, लेट्स से यहाँ पे 4-5 कैंडल बना दे, फिर मार्केट और तेज़ी से नीचे नहीं आता है। और ये जनरली अब भी इस तरीके से जब ये पैटर्न बनाता है ना, ऐसे ही होता है जनरली, मार्केट बहुत बड़ा मूव नहीं करता है। और अभी जिस तरीके से मार्केट वैसे भी क्लोज़ दिया है, आई एम होपिंग कि मार्केट थोड़ा कल पॉज़िटिव ही खुल सकता है। नेगेटिव खुला तो ही सेलिंग के लिए मिलेगा, अगर नेगेटिव नहीं खुलता है तो फिर वैसे भी मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई होप पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गया। एक एम पैटर्न बनाने देंगे 50 मिनट में, अगर कल मिलता है नेगेटिव खुलना चाहिए, लेकिन कहाँ पे खुलना चाहिए? इसके अंदर ही खुलना चाहिए। अगर यहाँ पे खुल जाएगा तो वोलेटिलिटी हो जाएगी, मैं वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे कहीं तो खुला, एक प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे आ रहा है, मैं तभी सेल करने में इंटरेस्टेड हूँ। आई होप पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गए। चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ये किस तरीके से दिख रहा है। सो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, कहीं न कहीं ये एक पुलबैक देने का ट्राई किया है, और जिस हिसाब से डेली पे दिख रहा है, मैं आपको लास्ट टाइम से इंस्टाग्राम पे बताते आ रहा हूँ, ये मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सेलिंग के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। सेलिंग आ रही है लेकिन फास्ट नहीं आ रही है, मतलब कहीं न कहीं पॉज़ बनाने का ट्राई कर रहा है, तो इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है, तो मैं एक एग्रेसिव सेल करने के लिए प्लान कर सकता हूँ, बिकॉज़ जिस हिसाब से दिख रहा है, ये नीचे की साइड आया, ऊपर की साइड एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का, ब्रेक करने का ट्राई किया। परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया होता, लेकिन इस यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। लेकिन ये कभी डब्ल्यू पैटर्न बना ही नहीं, एम पैटर्न बनाने का फिर से ट्राई कर रहा है। तो नीचे की साइड आ रहा है, तो मैं एग्रेसिवली यहाँ पे सेल करने के लिए प्रेफ़र कर सकता हूँ, इन केस अगर मार्केट नीचे आता है, तो किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए? देखो, लास्ट हाफ में मार्केट कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग से बाइंग के लिए गया है। तो अगर ये सेलिंग के लिए आता है, तो क्या करना चाहिए ना, मार्केट पहले तो 50% इसका रिट्रेस कर जाए। इसके नीचे ओपन हो, या तो फिर इसके नीचे आ जाए, गैप अप खुले चाहे कहीं पे भी खुले, लेकिन इसके नीचे आ जाए। इसके नीचे जब एक प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ पे मैं सेल करना प्रेफ़र करूँगा। एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के साथ जो भी स्विंग बनाएगा, 5 मिनट पे हो गया, 50 मिनट में आपको जो सही लगता है, आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। मैं जनरली 50 मिनट का स्विंग को प्लान करता हूँ, लेकिन मैं पूरा नहीं रखता हूँ, मैं 50% के आस-पास स्टॉप लॉस रख देता हूँ। जैसे कि ये स्विंग अगर क्रॉस कर रहा है, तो मैं इसके 50% के आस-पास एक स्टॉप लॉस रखता हूँ, और मार्केट को नीचे की साइड में ट्रेड करने के लिए प्रेफ़र करूँगा। इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। बाइंग के साइड अगर आपको ट्रेड करना है, मेरे हिसाब से अभी कोई जस्टिफाइड एरिया नहीं है बाइंग के लिए, अगर बाइंग के लिए प्लान भी करना है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है, मैं एग्रेसिव बायर नहीं बनने वाला हूँ। अगर इसके ऊपर निकलता है, आई विल बी द एग्रेसिव बायर।
बहुत दूर तक मार्केट जा सकता है अगर बाइंग के साइड जाता है तो, लेकिन इस एरिया के ऊपर आ जाना चाहिए। जब तक इसके ऊपर नहीं आता है, तब तक मैं ट्रेड नहीं प्लान कर सकता, जब तक इसके ऊपर नहीं आना स्टार्ट करता। अदरवाइज़ जिस तरह से दिख रहा है, अभी भी ये सेलिंग के लिए ही बन रहा है। अगर नीचे ब्रेक करता है तो हो सकता है कंटिन्यू सेलिंग के लिए नीचे आए। अगर ये नीचे आता है तो फिर निफ्टी फिफ्टी भी अच्छा खासा नीचे आ सकता है जिस हिसाब से प्राइस दिख रहा है। आई होप पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो रहेंगे। और अगर सेंसेक्स को देखें, सेंसेक्स किस तरीके से दिख रहा है, लेट्स सी। सो सेंसेक्स को अगर देखोगे सेम निफ्टी फिफ्टी की तरह ये बिहेव करता है, तो कोई प्राइस का चेंज नहीं है। सेम यहाँ से अगर नीचे की साइड आता है तो ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज बाइंग की साइड वैसे भी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। जिस हिसाब से पैटर्न बनाया है, डबल टॉप बनाने का प्लान कर रहा है, जिसको मैं एम पैटर्न बोलता हूँ। एम पैटर्न अगर बन रहा है तो डेफिनेटली इसके नीचे आते एग्रेसिव सेलिंग के लिए आ सकता है मार्केट। इधर नीचे की साइड कहीं तो दूर तक आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो रहेंगे। और जिस हिसाब से निफ्टी भी दिख रहा है ना, निफ्टी भी हो सकता है आज आए, कल का दिन मेरे लिए स्पेशल रहेगा। मतलब कल के दिन ही सेलिंग आ जानी चाहिए, अगर सेलिंग को आना है। सेलिंग ऑलवेज़ फास्ट, अगर आ जाना चाहिए तो आपको मिल ही जाएगा ये, अगर नीचे की साइड आता है तो। अदरवाइज़ नहीं आता है तो लेट इट गो, छोड़ दो इसको, और ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बाइंग के साइड वैसे भी मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, बाइंग के साइड वेट करके वैसे भी मिलने वाला है। आई होप पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गया, प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड हो रहा होगा।